हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक और सीमेंट कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। अगर हम इसके आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के दिन इसका ओपनिंग होता है 11,845 और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग रहता है 11,798। सो कुछ अराउंड 47 रुपीज़ ये ऊपर खुला। वहीं पे पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले 11,589 के भाव पे अवेलेबल था। तो इस तरह से देखें तो ये पिछले 5 दिन में कुछ 3.5% का गेन दिया है और 400 रुपया बढ़ा है। और एक महीने पहले की बात करें तो 11,341 रुपये पे अवेलेबल था और इसने पूरे एक महीने में कहें तो कुछ 5.6% की तेज़ी दिखाई है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले ये 9,600 के भाव पर अवेलेबल था और 6 महीने में इसने ज़बरदस्त देखोगे तो 24% का गेन दिखाया है। और अगर हम इसका साल भर का रिटर्न देखें, अगर 1 जनवरी को देखें तो 1 जनवरी को 10,464 के भाव पे अवेलेबल था। तो 1 जनवरी से अब तक इसने 14.5% का गेन दिया है। वहीं पे हम अगर पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 2019 में ये 4395 के भाव पे अवेलेबल था और वहाँ से इसने 172% का रिटर्न दिया है और रुपीज़ वाइज देखें तो 7,500 से ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम इसका मैक्स परफॉर्मेंस देखें तो करीब 2004 में ये 262 रुपये के भाव पे अवेलेबल था। फिर जब 2008 की मंदी आई थी तो ये 289 के आसपास गिर गया था और वहाँ से इसने रिकवरी दिखाई है कंटिन्यूसली। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में देखोगे तो ये 4200 के आसपास अवेलेबल था फरवरी मंथ में और गिर के ये 3300 के आसपास आ गया था। फिर यहाँ पे इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और ये 7,500 के आसपास पहुँच गया था 2021 में। फिर इसमें वापस एक मंदी या गिरावट देखने को मिली इसमें, जहाँ पे ये 5500 के आसपास देखने। उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें। सो ये तो हमने इसका ये जो चार्ट देख लिया। अभी हम इसका कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3,45,468 करोड़ का है। करंट प्राइस 11,971, हाई हुआ था 12,000 के पास। स्टॉक का पी है 49.1, बुक वैल्यू 2086। सो बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका भी देखोगे तो। डिविडेंड यील्ड है 0.59, आरओसी 15 का है, आरओई 12 का है और फेस वैल्यू 10 का। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंपनी का सेल्स कैसा है। सो कंपनी 2021 जून क्वार्टर में 11,830 करोड़ का सेल्स करती है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो 3,300 का आता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या कहेंगे नेट प्रॉफिट तो 1,700 करोड़ का होता है। अगले क्वार्टर में कंपनी का सेल्स बढ़ के 12,000 करोड़ का हो जाता है और प्रॉफिट 1,310 का होता है। फिर दिसंबर क्वार्टर में आते आते 13,000 के करीब सेल्स आ जाता है और प्रॉफिट होता है 1,700। उसके बाद में कंपनी का सेल्स अच्छा बढ़ता है, 15,500 से ऊपर का चला जाता है और 2,614 का ये जो प्रॉफिट होता है। अगले क्वार्टर में सेल्स थोड़ा सा कम होता है, 15,164 के आसपास आता है और देखोगे तो 1,582 करोड़ का। सितंबर 2022 में कंपनी का सेल्स काफ़ी गिरता है। अगर देखोगे तो अराउंड 1,500 पॉइंट या 1,500 करोड़ या 1,500 करोड़ के आसपास गिर जाता है सेल्स और जो प्रॉफिट भी आधा हो जाता है, 1,500 से सीधा से देखोगे तो 759 का होता है। कंपनी फिर से परफॉर्म करती है, 15,521 के पास आती है, 1,063 का प्रॉफिट होता है। और हाल फिलहाल में अगर देखें तो कंपनी 2023 सितंबर से 16,000 था, फिर 16,700। मार्च में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने, 20,000 के आसपास, 20,000 करोड़ के आसपास आ गया था प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट जो सेल्स 20,000 करोड़ के आसपास आ गया था और नेट प्रॉफिट 2,260 के आसपास। और जून क्वार्टर में फिर से कंपनी का जो सेल्स कम हुआ है वो कुछ 1,695 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लेकिन कुछ अगले क्वार्टर में कम भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सेल्स बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है। अब ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें तो 2013 में कंपनी का 20,000 साढ़े 20,000 करोड़ का कुछ सेल्स था, उसमें 2,600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था।
फिर अगले साल वापस से 20,730 का, फिर 2200 का, फिर 2100 का। अगर 3-4 साल का अगर देखें तो जो पहले 20,000 का था, अभी वो देखोगे तो सेल्स 21 में 44,000 का हुआ, प्रॉफिट हुआ 5,462 का। 22 में 44 से सीधा सेल्स बढ़ गया 52,500 करोड़ के आसपास। और से प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 5400 से सीधा 7300 का आ गया है। लेकिन 23 आते आते फिर से जो ये साल काफ़ी से थोड़ा सेल्स बढ़ता है लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है। और अभी करंट ईयर में तो देखो 63 से 70,000 का सेल्स हो गया है, 70,000 करोड़ का सेल्स हो गया है, और जो नेट प्रॉफिट 7,000 के आसपास है। और सो कंपनी का देखोगे तो सेल्स तो ठीक अच्छे ही ग्रो हो रहा है। अगर देखेंगे तो हमने 10 साल में 20,000 के आसपास था, अभी ये 70 के आसपास आ गया, तो 3 गुना हो गए हम लोग, 3 टाइम्स कर सकते हैं। प्रॉफिट भी 2600 के आसपास था, तो कुछ 7,000 7,500 के आसपास आता है, तो प्रॉफिट भी उसी मात्रा में बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है काफ़ी। यहाँ पे भी देखिए तो कंपनी का सेल्स 13% से बढ़ा है 10 साल में, 5 साल में 11 और 3 साल में 17। प्रॉफिट भी 13% से 5 साल में 24% और 3 साल में 8% से। स्टॉक का प्राइस 16% से बढ़ा है 10 साल में, 5 साल में 23%, 3 साल में 17 और 1 साल में 46। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12 या 13% का है ऑलमोस्ट सारे साल में देखें तो। अगर कंपनी के हम रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 60,000 करोड़ का रिजर्व है, और उसके मुकाबले में कुछ 11,400 करोड़ का कंपनी के पास बोरोइंग है। अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखें तो 59.98 है, जो कि पहले 96 था, तो थोड़ा सा कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। एफआईस ने भी थोड़ी इसमें बढ़ोतरी दिखाई है पिछले क्वार्टर से, लेकिन डीआईस ने थोड़ी इसने अपने जो शेयर होल्डिंग है उसमें कम किया है। गवर्नमेंट का स्टेक सेम है 0.05, पब्लिक का है 7.82, पब्लिक ने थोड़ी सी कम किया है इसमें क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, सो आम पब्लिक के रेंज से बाहर होते जा रहा है थोड़ा। और अदर्स के पास 0.17। सो ओवरऑल हमने देखा तो काफ़ी ठीक ही लगा, इतना मतलब वो इतना जो शेयर होल्डर्स पहले से मौजूद है जिनके पास ये कंपनी के शेयर है, उनको तो कोई इतनी चिंता करने की बात नहीं है, वो बने रह सकते हैं। नए शेयर होल्डर के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा प्राइस बहुत ज़्यादा है, सो कभी करेक्शन मिलता है तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी कंपनी अच्छी है, और शॉर्ट टर्म के लिए तो जैसे अभी प्राइस ज़्यादा है और इसमें ये इसी रेंज में रहता है ज़्यादा उसमें, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता है 5 या 10 साल के लिए है तो ऐसे लेके जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर करेक्शन में अगर मिलता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी कंपनी अच्छी है, सेल्स भी ठीक ही है, 10-12% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी ठीक है इतना। सो अगर आपको सीमेंट कंपनी लेना है तो ये भी एक अच्छा चॉइस है। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ पे अल्ट्राटेक, जैसे आज हो गया है अंबुजा सीमेंट, और एक श्री सीमेंट का बनाया था। तो अगर सारे की देखें तो देखो अंबुजा सीमेंट भी अच्छा है और अल्ट्राटेक भी काफ़ी अच्छा ही है, दोनों ही। तो पहले नंबर पे आप जैसे अगर प्रीफर करना चाहते हो तो अंबुजा में जा सकते हो, बिकॉज अभी उसका प्राइस भी कम है और ग्रोथ भी सेम इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे आप अंबुजा सीमेंट पे जा सकते हो, और अगर आपको अल्ट्राटेक पे ही जाना है तो जैसे ये तो बहुत बड़ा कंपनी है इसके मुकाबले में देखोगे मार्केट कैप से, तो आप सेकंड चॉइस इसको बना सकते हो। और अगर थर्ड हमने श्री सीमेंट देखा, लेकिन उसका अभी देखेंगे तो कुछ 5 साल में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन इन दोनों का काफ़ी अच्छा रहा है अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट का। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही कंपनी में आप जा सकते हो। और फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी बढ़ रहा है। सो ये था हमारा एनालिसिस अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।